Demonstrative. So today's topic is demonstrative adjective. अभी क्योंकि हम लोग एडजेक्टिव का टॉपिक ही कवर कर रहे हैं, सो हमने अभी यस्टरडे एंड द डे बिफोर यस्टरडे हमने क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स स्टडी किया, राइट? सो आज है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, राइट? डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ उंगली उठाकर, संकेत, मतलब किसी की तरफ पॉइंट आउट करके बात करना। ये मैंने प्रोनाउंस में भी आपको स्टडी कराया है। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ये होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गए थे। इट्स ओके, बिकॉज काफ़ी वर्क होता है। सो आज हम कवर करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपने प्रोनाउन में भी सुना था, और अब ये हम फिर से वही चीज़ कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड थे वही सेम वर्ड इसमें भी आएंगे, बट उनका जो यूज़ है वो डिफरेंट वे में होगा। तो फर्स्ट लेट्स सी द definition of this demonstrative adjective, because definition is must to clear everything. अगर हमें आप कोई चीज़ क्लियर करनी है, तो अगर हमें डेफिनेशन उसकी क्लियर है तो हमें किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन कभी भी नहीं रहता। ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। Okay, so see. Now first see the definition. What is saying? A demonstrative adjective is an adjective that identifies. A demonstrative adjective ऐसा adjective है जो identify करता है। किसको identify मतलब पहचानता है? A specific person, एक particular person, मतलब जो बताता है कि this one specific person, place, thing। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को, चाहे वो इंसान हो, जगह हो, कोई चीज हो, और उसे डिस्क्राइब भी करता है। गेटिंग माय पॉइंट? डिस्क्राइब का मतलब उसे बताता भी है, एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है? इट्स पोजीशन, उसे बताता है कि वो उसकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ पर है, वो पास में है कि दूर है, राइट? कम है कि ज़्यादा है, वो सब कुछ बताता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। ये हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी देखे थे कि यही 4 वर्ड थे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे। तो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे जब हमारे साथ दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी, कि कहाँ पर ये प्रोनाउन के जैसे यूज़ हो रहे हैं और कहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहे हैं। ये अभी मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगी कि एज अ प्रोनाउन कहाँ पर ये यूज़ होते हैं और एज अ एडजेक्टिव कहाँ पर यूज़ होते हैं, राइट? यही 4 वर्ड जो हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं, और यही 4 वर्ड हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव भी है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो समझ आ गया ना आपको कि एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? जो प्लेस पर्सन को, स्पेसिफिक प्लेस पर्सन की पोजीशन को भी बताता है और उसे पॉइंट आउट भी करता है, तो वो हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स सी दैट एग्जांपल्स, हाउ टू यूज इट। सी, this hospital was where I was born. Next is, these plants are thriving. This dress looks very expensive. These apples are red. Those mangoes are raw. Now see these examples. Okay, क्योंकि जब तक हम यूज ऑफ एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा कि दिस वर्ड को हम एज एडजेक्टिव कैसे यूज कर रहे हैं। Getting my point? See, this hospital was where I was there. I was born, right? अब क्या कह रहे हैं ये हॉस्पिटल, दिस हॉस्पिटल। अब यहाँ पर ये प्लेस की बात हो रही है। हॉस्पिटल क्या है? एज अ प्लेस है, तो यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है। दिस हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल वॉज, ये वही हॉस्पिटल था वेयर आई वॉज बॉर्न, जहां मैं पैदा हुआ हूँ। ठीक है, अब इसके साथ देखिए, इस दिस के साथ एक आपका नाउन लगा हुआ है। अब ये जो दिस है ना, ये इस नाउन के लिए बोल रहा है, इस नाउन के बारे में कह रहा है। दिस हॉस्पिटल, ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। यहाँ पर ये दिस जो है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये हॉस्पिटल को पॉइंट कर रहा है, ये हॉस्पिटल को पॉइंट कर रहा है, ये एज अ प्रोनाउन काम नहीं कर रहा है। प्रोनाउन क्या करता है? वो अपनी प्लेस लेता है, वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर ये वर्ड है, उसके बाद एक नाउन भी है एंड देन पूरा हमारा सेंटेंस है। तो ये जब इस कंडीशन में होता है तब होता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस के साथ कोई ना कोई नाउन या फिर कोई भी नाउन होगी, चाहे वो प्लेस हो, चाहे पर्सन हो या एनिमल हो, एनीथिंग, कोई भी नाउन होगी उसके साथ जरूर होगी। नेक्स्ट देखिए, दीज प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर थ्राइविंग। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए प्लांट्स लगा हुआ है, दीज के साथ प्लांट्स लगा हुआ है। अब वो सारे प्लांट्स हम उनको पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, दीज प्लांट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज प्लांट्स, राइट। हम क्या कर रहे हैं ना, इसके साथ आपके जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिन्हें हम दीज, दिस, दैट, दोज, ये जो है हमारा, इसके साथ हमारा एक नाउन जरूर होगा, तभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तभी होगा जब इसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। नेक्स्ट देखिए, दिस ड्रेस, दिस ड्रेस। अभी देखिए यहाँ पे थिंग आ गया, यहाँ पे भी थिंग था, यहाँ पे भी थिंग है। दिस ड्रेस लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। अब हम इस ड्रेस के बारे में बात करें तो ये जो पर्टिकुलर ड्रेस रखी है, लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, बड़ी देखने में, यानी कि हम किसी भी चीज़ को सामने हमारे है उसको हम पॉइंट करके बता रहे हैं, दिस ड्रेस लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। ये ड्रेस जो है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रही है, राइट। नाउ दीज एप्पल्स आर राइट। अब सेम चीज है, दीज के साथ कुछ ना कुछ जरूर है। दीज एप्पल्स, यहाँ पर एप्पल्स आ गए। नाउ
दोस मैंगोज। अब तो हमें पता ही है ना, दिस पास के लिए यूज होता है, दो दैट दूर के लिए यूज होता है, दिस का दिस सिंगल वर्ड के लिए, और दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए। जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम दीज ही बोलते हैं, जब एक चीज़ होती है तो हम दिस बोलते हैं। सेम थिंग, जब चीज़ दूर होती है और सिंगल होती है तो हम दैट बोलते हैं, और जब ज़्यादा होती है तो हम दोज बोलते हैं। बस सिंपल है, दोनों की मीनिंग सेम है, बस एक और ज़्यादा का मीनिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफरेंसेस है। तो दोज मैंगोज आर रॉ, मतलब ये जो मैंगोज वो लगे हुए हैं जो पेड़ पे, दोज मैंगोज आर रॉ, ये जितने भी मैंगोज लगे हुए हैं ये कैसे हैं, कच्चे हैं, राइट। तो ये इस तरीके से जब हम यूज करते हैं दिस दीज दैट दोज को, तो ये होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। गेटिंग माय पॉइंट। अब हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों जब साथ में होते, जैसे मैंने उस दिन क्वांटिटी ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटी ऑफ सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को डिफाइन किया था अलग अलग पार्ट में, वैसे ही अब मैं इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर दूंगी, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि ये जो कंफ्यूजिंग है ना, यही हमारे प्रॉब्लम्स का कारण होती है, क्योंकि कंफ्यूजन ही रहता है, अरे दिस तो इसमें भी है, दिस तो इसमें भी है, कौन सा क्या है। तो जब दोनों सामने होंगे तब आपको समझ में इजीली आ जाएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स सी। सी नाउ मैं इन दोनों को, अपने बोर्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ, जिससे कि दोनों जब सामने होंगे तभी हम उन्हें समझ पाएंगे, राइट। इधर हम लिखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, सी अब मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखूंगी और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या चीज़ें में डिफरेंस है। एग्जाम्पल देखकर ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, ओके, सॉरी, ये इतने एग्जाम्पल्स हमारे आ पाए हैं तो मैं इन्हीं के थ्रू
क्लियर कर दे रही हूँ कि कैसे है. नाउ सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दीज दैट दोस चारों हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दीज मैंने इसमें यहाँ पे हम दोज यूज कर दे रहे हैं, दैट यूज कर दे. देखिए चारों है ना, दिस दीज दैट दोज, दिस दीज दैट दोज, राइट. ये चारों ही हैं, बट डिफरेंस क्या है? सिंपल. दिस इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है. अब यहां पर दिस के साथ दिस जो है ना एज अ प्रोनाउन यूज कर रहा है, क्योंकि दिस के साथ दिस अकेला है. दिस के साथ कोई भी नाउन नहीं है. आप सामने से देखिए, दिस अकेला है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. यहां पर दिस कैसे काम कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है. तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बट यहां पर दिस जो है, दिस वो किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है. दिस हॉस्पिटल. तो अब ये जो काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है, दिस हॉस्पिटल. तो यहां पर ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और जब दिस अकेला होगा, अकेला एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, तो वो होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ओके. नेक्स्ट भी देखिए, दीज आर योर फ्रेंड. ये जो लोग खड़े हैं, ये सारे तुम्हारे दोस्त हैं. तो ये जो वर्ड आया है, ये एज अ प्रोनाउन आया है. यहां पर क्या है? दीज प्लांट. हमने साथ में प्लांट को भी जोड़ दिया. दीज प्लांट्स आर थ्राइविंग. ये जो प्लांट हैं वो क्या हो रहे हैं? थ्राइव हो रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज दैट इज ब्यूटिफुल काइट. ये जो काइट उड़ रही है, ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ऊंची है. दैट यूज बाय दैट मीन्स वो दूर है. दैट इज ब्यूटिफुल काइट. दैट क्या है? अकेला है. यहाँ पर हमने ये यूज किया, दैट काइट इज ब्यूटिफुल. अगर ये दैट काइट होता तो वो एडजेक्टिव हो जाता, लेकिन जब हमने दैट यूज किया, दैट इज ब्यूटिफुल काइट, तो एज अ प्रोनाउन यूज हुआ. मीनिंग सेम होती है, बट होता है डिफरेंट. और यहीं पे होता है कंफ्यूजन. ओके, सो डोंट वरी. तो यहाँ पर क्या है? दैट ड्रेस लुक्स वेरी एक्सपेंसिव. नेक्स्ट, दोज आर गोइंग देयर. दोज आर गोइंग देयर. ये जो लोग हैं ना, ये दोज पर्सन, यहाँ पे पर्सन यूज नहीं हुआ, दोज, केवल दोज. तो दोज आर गोइंग देयर, वे सब जा रहे हैं, वे सब वहां जा रहे हैं. हिंदी में अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी हो जाता है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना. ओके, सही. दोज एप्पल्स आर राइट. ये जो एप्पल्स हैं, ये पके हुए हैं. तो सीधा सीधा एक ही चीज इसको हमें समझनी है कि अगर दिस के साथ कोई नाउन है, दैट मीन्स वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. और अगर दिस अकेला एज अ सब्जेक्ट, ये दिस दीज दैट दोज, अगर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तो वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. गेटिंग माय पॉइंट, राइट. तो ये बस सिंपल सी चीज आपको समझनी है. अगर ये अकेले हैं, इनके बाद तुरंत वर्ब आ जा रहा है, तो वो प्रोनाउन है. ये अगर नाउन के साथ दिस दैट लगा हुआ है, तो वो एडजेक्टिव. दैट इज सिंपल थिंग. बहुत ही सिंपल चीज़ है. अगर हम सिंप्लिसिटी के थ्रू अगर समझते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. बट इसको बहुत ज़्यादा खींचना, बहुत ज़्यादा लंबा करना, तो ये आपके लिए ना एज अ कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है. तो कन्फ्यूज मत होइए. एज हिंदी समझिए. हमारी अपनी हिंदी इन द सेंस मदर टंग, आपकी जो भी मदर टंग है, उसके थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. सो कोई भी कंफ्यूजन हो, प्लीज़ टेक्स्ट मी फास्ट. मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रही हूँ. आप फटाफट मुझे टेक्स्ट कर दीजिए. हेलो नीलम, हेलो रोहिल. तो आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुरंत आपको क्लियर कर दूंगी. सो आई एम गिविंग यू 2 minutes. प्लीज फास्ट. Ask the question, please. If you want, if you have any such kind of uh, problem, any such kind of confusion, so message me fast. I'm just waiting for you.
ओके, आई थिंक यू सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों को, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट हिंदी. तो हिंदी में भी सेम चीज़ है, संकेत वाचक विशेषण. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या संकेत वाचक विशेषण, हिंदी में उसको बोलते हैं संकेत वाचक विशेषण. दिस भी तो चल रहा था. संकेत वाचक विशेषण. ठीक है, संकेत, इसमें भी वही चीज़ है, पॉइंट, किसी चीज़ को कोई पॉइंट करना, इसमें भी वही वर्ड है, इसमें भी सेम चीज़ है. जैसे हमने संकेत वाचक सर्वनाम सीखा था, वैसे ही सेम संकेत वाचक विशेषण है यहाँ पर. तो अब इसकी भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ओके, सो सी, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे संकेत वाचक विशेषण कहते हैं. सिंपल वही चीज आ गई है कि संज्ञा या फिर सर्वनाम, नाउन या फिर प्रोनाउन की तरफ पॉइंट करते हैं, संकेत करते हैं, उंगली करके इशारा करते हैं कि हाँ ये वाला, दिस इज, तो वो होते हैं हमारे संकेत वाचक विशेषण. इसमें भी सेम चीज देखिए, यह, वह, उसका, ये, वे, इस, वही दिस दैट दोज दीज, राइट, यही हमारा इसमें भी है. तो अब इसमें भी सेम चीज है. अब ये क्या कह रहा है, यह कुर्सी मेरी है. अब यहां पर भी देखिए, यह के साथ कुर्सी आई है. कुर्सी क्या है, नाउन है, तो यह के साथ कुर्सी आ गई, तो ये क्या हो गया, संकेत वाचक विशेषण. ओके, सिंपल. आप उसके साथ नेक्स्ट देखो, इस मेज पर सामान मत रखो. राइट, नेक्स्ट, उस कार को मत पकड़ो. अभी जो इंग्लिश में था सेम हिंदी में भी आ गया. यह, इस, उस के साथ क्या लगा हुआ, एक एक संज्ञा लगी हुई है, एक एक नाउन लगी हुई है, साथ में लगी हुई है ना. तो जब इस तरीके से सेंटेंस होगा तो ये होगा संकेत वाचक विशेषण. ठीक है, सारे वर्ड वही है जो हमारे सर्वनाम में थे. यह कुर्सी मेरी है, इस मेज पर सामान मत रखो, उस कार को मत पकड़ो. मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, यह के साथ हमारा एक नाउन भी जुड़ा हुआ है. यह के साथ क्या है, एक नाउन भी
जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके का जब साथ में दोनों होंगे, यह के साथ नाउन होगा तो वो होगा संकेतवाचक विशेषण। ओके, चलिए इसमें भी हम आपको डिफरेंस दिखा देते हैं जिससे कि आपको इसमें भी कोई डाउट ना रहे। फिर से हम अपने बोर्ड को डिवाइड करते हैं। इधर है हमारा मार्कर, ओपन रह जाते हैं तो ये फिर चलना बंद कर देते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। संकेतवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण, राइट? देख लें जरा। ओके, सी, यह मेरा पेन है। अब इसमें क्या कह रहा है, यह केवल पॉइंट कर रहा है उंगली करके, ये जो सामान रखा हुआ है सामने, ये मेरा पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यह कुर्सी मेरी है। इसमें क्या आ गया, पहले यह के साथ ना संज्ञा आ गई, और इसमें संज्ञा कहाँ पर है, बाद में है। तो यहाँ पर यह जो है एज अ सर्वनाम यूज हो रहा है, यहाँ पर ये इसको एज अ विशेषण यूज कर रहा है। सीधी सी बात है, जब इस यह के साथ पास में बिल्कुल एक संज्ञा होगी तो ये एज अ संकेतवाचक विशेषण होगा। और अगर ये वह अकेले हैं, एज अ सब्जेक्ट अकेले काम कर रहे हैं, तो ये होंगे संकेतवाचक सर्वनाम। बस सिंपल सा समझ लीजिए कि संकेतवाचक विशेषण और संकेतवाचक सर्वनाम में सिर्फ इतना फर्क है कि यह, इस, ये, वे, ये चार जो शब्द हैं, इनके साथ आपका एक नाउन या एक संज्ञा जुड़ी होगी, और इस ये यहाँ पर संकेतवाचक सर्वनाम में यह, ये, वह, वे अकेले होंगे। दैट्स इट। एक और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम घुसते हैं किसी चीज़ में तो फिर वो हमारे माइंड से एकदम स्किप हो जाती है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ओके, सो गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। सो प्लीज़, अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है या आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट समझा रही हूँ, थोड़ा सा स्लो समझाना चाहिए, जो भी चीज़ें आपको अगर लग रही हैं तो यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी चीज़ें आपको रेपिटेशन चाहिए, अगर रिपीट करना है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, फिर से आपको वो क्लास चाहिए, तो वो भी मैं आपको अरेंज करा दूंगी। वैसे तो ये अभी अपडेट हो जाएगा, लाइव अपडेट हो जाएगी, तो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हैं, 7 PM की लाइव को देख सकते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट एंड देन आई एम आगे बढ़ जाऊंगी अपने नेक्स्ट सेशन पे, जो हमारा होता है हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर स्पीकिंग। बिकॉज अगर स्पीकिंग, you love to speak English, so you can use these sentences in your speaking. So
You can improve your English speaking. Nice. And you can watch my synonyms shorts, so that it's very helpful for you, right? So many shorts I have. So if you want to see, you can go through my channel and you can watch. Okay, no message I have got. Okay, I think you have everything is clear to you. So let's move to the next session. हमारा next session क्या होता है? English to Hindi sentences. Okay, so आज आपके लिए मैं बहुत अच्छे से sentence लेकर आई हूँ. हम 2-3 बताते हैं जिससे कि आप उसको रटिए, एक दिन पूरी प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट डे फिर मैं बताऊंगी जो भी उनकी प्रैक्टिस आप करिए. तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, मैं ही क्यों, तुम क्यों नहीं. बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, मैं ही क्यों, तुम क्यों नहीं. बोलते हैं, मैं ही क्यों, तुम क्यों नहीं. कभी कभी बोलते हैं ना, मैं ही क्यों करूं, तुम क्यों नहीं करते हो. तो फिर क्या बोलेंगे, वाई ओनली आई, वाई नॉट यू. क्या बोल रहा है, वाई ओनली आई, वाई नॉट यू. मैं ही क्यों, वाई ओनली आई, वाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं. राइट ये क्वेश्चन, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, जो हम कभी कभी अक्सर ही बोलते हैं जब कभी कभी हम ही लोगों को काम मिलता रहता है. बिकॉज आई एम अ टीचर, तो हम लोगों को मिलता रहता है काम, ये भी कर दो वो भी कर दो. वाई, वाई ओनली आई, वाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं. So this is a very common sentences. So you can use it. अब दूसरा वर्ड है, यहाँ कोई किसी का नहीं है. ये बहुत कॉमन है, यहाँ कोई किसी का नहीं है. ये अधिकतर आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि वोकैब जो होती है ना, वोकैबलरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो जस्ट डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट वर्क करते हैं इन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस में. जो ग्रामेटिकल सेंटेंस रिटन में लिखते हैं और जो हम बोलते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. राइट तो इस कौन सा है ये, यहाँ कोई किसी का नहीं है. नो वन इज एनी वंस हेयर, नो वन इज एनी वंस हेयर. ठीक है, क्या बोल रहा है, नो वन इज एनीवन्स हेयर. यहाँ पर कोई किसी का नहीं है. तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का है नहीं, किसी की हेल्प करने वाला कोई नहीं है. तो थिंक अबाउट योर्स. ओके, सो मैं ही क्यों, तुम क्यों नहीं, वाई ओनली आई, वाई नॉट यू. एंड यहाँ कोई किसी का नहीं है, नो वन इज एनीवन्स हेयर. राइट, नेक्स्ट इज, मैंने ठान लिया है. कहते हैं ना, मैंने ठान लिया है. फिर से, मैंने ठान लिया है. कैसे बोलते हैं ना, आई हैव मेड अप माई माइंड. मैंने ठान लिया है, क्या बोलेंगे, आई हैव मेड अप माई माइंड. मैंने ठान लिया कि मैं करके रहूंगा. आई हैव मेड अप माई माइंड टू डू दिस वर्क. ओके, इसके साथ आप ये एड ऑन कर सकते हैं, आई हैव made up my mind to do this work. I definitely do this work. Okay, so कीप प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाए. अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में
इम्प्रूव कर सकते हैं। और थोड़े थोड़े सेंटेंसेस जो मैं बता रही हूँ, इसे आप बोलने से आपकी अभी से प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। क्लास में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो टीचर भी इम्प्रेस, आप भी इम्प्रेस, फ्रेंड्स भी इम्प्रेस, एवरीवन इज इम्प्रेस। So try to use these sentences. It's a very very nice sentences. Okay, so please message me how's the class going, कैसे क्लास चल रही है। ओके, रोहिल शर्मा, थैंक यू, वेलकम रोहिल, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेज ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ शायद मैं कुछ ठीक कर रही हूँ, क्योंकि खुद को नहीं पता चलता ना कि कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, आप लोगों के जो मोटिवेशंस हैं, वही मुझे आगे बढ़ाते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, जो मैं कर रही हूँ इट्स गुड। Okay, so that's it. Now I'm going to wind up my class. So thank you so much to be with me and ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, जिससे कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू।